है। तो आपके जो फादर होते हैं चर्चों में, जी। तो वो किसकी पूजा कराते हैं, किसकी आराधना कराते हैं? सर वो जीसस और मदर मैरी की आराधना कराते हैं। तो जीसस, मैंने सुना है कि जीसस को वहां पे सूली पे लटका दिया नहीं, गया। सूली वो ठीक है, उनको चढ़ाते क्या है, क्या पिलाते खिलाते हैं उनको? वाइन रहती है सूली। वाइन, शराब। जी। तो जीसस को शराब क्यों पिलाते हैं? अब वही बात मुझे भी समझ में नहीं आती गुरुजी। अच्छा, मैं हमारे यहाँ तो शंकर जी को दूध पिलाते हैं, जल चढ़ाते हैं, आपके यहाँ शराब क्यों पिलाते हैं? ये मेरे को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछा, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं। नहीं गुरुजी, मुझे उन सब चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस तो आपसे मिलने का यही उद्देश्य था कि जहाँ पे मन की शांति मिलती है हमें वहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना तो चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों है, शराब क्यों पिलाते हैं, कारण क्या उसके पीछे का? गुरुजी वो ऐसा है कि जब जीसस जब सूली पे लटकने वाले थे जी तो उन्होंने अपने 12 शिष्यों को बुलाया था। जी। एक दिन या 2 दिन पहले, मुझे मालूम नहीं। हाँ। एक दिन पहले बुलाया था और बोला था कि ये शराब मेरा लहू है और ये जो रोटी मैं दे रहा हूँ ये मेरा शरीर है जी। तो इसे आप ग्रहण करो। तो उन 12 शिष्यों को ग्रहण करवाया था, तो तब से ये चला आ रहा है। तब से शराब चढ़ रही है। जी जबकि सनातन धर्म में तो हमारे यहाँ शराब पीने को पाप कहते हैं। जी हमारी सनातन संस्कृति में शराब को पाप की श्रेणी में रखा गया है। जी। चलो, भगवान आपको सुखी रखें, प्रसन्न रखें। गुरुजी। और जी जी बोलिए, आप बोलिए। जी जी। अच्छा, तो जीसस को भगवान का बेटा बताया गया है ना? जी, परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र। जी। तो जीसस के फिर परमेश्वर कौन है? इतना मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मैं बचपन यदि से जीसस स्वयं परमेश्वर के पुत्र हैं, जी। तो आप चूंकि क्रिश्चियन हैं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं जी। कि जीसस के पिता अर्थात उनके परमात्मा परमेश्वर कौन है? वो सिर्फ परमेश्वर ही बुलाते हैं हम लोग। परमेश्वर बुलाते जी हैं। हाँ। तो वो परमेश्वर की आकृति क्या, कौन है वो, क्या कैसा दिखता है वो परमेश्वर? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, मेरे लिए तो परमेश्वर अब श्री कृष्ण है। अब अच्छा, मतलब परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। वाह, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि परमेश्वर मतलब श्री कृष्ण। सही है। क्योंकि क्या है गुरुजी कि उनकी कुछ जैसे प्रेमानंद जी जो महाराज हैं जी। उनका उपदेश मैं नहीं सुनता था। मेरी जो वाइफ है उसी ने पहली बार मुझे सुनाई थी और उनका उपदेश इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो कुछ बनावटी बातें नहीं कहते हैं। जी। जो उन्होंने महसूस किया अपने पूरे जीवन में, जिस चीज़ से वो गुजरे हैं, जी। वो सिर्फ यही कहते हैं कि आप ये चीज़ मत करो, सही है। तो इससे आपका सही हो जाएगा। सही है। और वो ये भी नहीं कहते कि आप बिल्कुल करो ही करो। सही है। किसी को यानी दबाव नहीं है। जी। जिसको करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो करो। अब जैसे कई हिंदू ऐसे हैं जो उनकी बातें सुनकर भी नहीं करते, लेकिन मैं क्रिश्चियन होकर मैंने करा, वो सही। मेरी इच्छा थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इतनी माताओं की सेवा कर रहे हैं गुरुजी, और खासकर मैं यहाँ भोजन करने आया था आपके यहाँ। तो अच्छा लगा? जी जी। देखिए, गौरी गोपाल जी की रसोई में हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, क्रिश्चियन आओ, सब लोगों का पेट भर रहा है। ये सेवा मानव जाति की।